नरकटियागंज नगर वासियों से मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप लोग अपना बढ़ चढ़ कर इनको सहयोग करें। और अगर आप लोग में से किसी को भी ऐसा फील हो कि यहाँ पे अगर पैसा खाने का बात हो, तो जैसा उपाध्यक्ष जी ने बताया कि आप जब चाहे आकर के बैठ करके हिसाब ले सकते हैं। और उसमें हमारे सन्नी बाबू ने भी बताया कि जो कार्य करता है ना उसको पता है, ब्लेम लगाने वाले बहुत सारे मिलते हैं। तो आप लोग कृपया करके सहयोग करें और इनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करें। और शादी के दिन जो 16 तारीख को है, उस दिन आप हाई स्कूल के प्रांगण में आए और वहां आकर के एक जनसंख्या दिखाएं, ताकि इन लोगों का मनोबल बढ़े, ताकि अगली बार ये 10, 20, 50 की संख्या में गरीब कन्याओं का शादी करने का एक सोच रखें। जय हिंद। आज से 4-5 साल पहले तक नरकटियागंज में बहुत सारा सामूहिक विवाह किया जाता था गरीब कन्याओं का, लेकिन हमारे सामने एक ऐसा समिति खड़ा है जो कि पहली बार 4 साल के अंदर में नहीं हुआ। तो इन लोगों ने प्रयास करने का कोशिश किया कि हम भी एक बार प्रयास करते हैं गरीब कन्याओं का शादी करने का। मैं इस समिति के अध्यक्ष से ही बात करूंगा और इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि इनके समिति का नाम क्या है और इनके समिति बनाने का उद्देश्य क्या है। पहले इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजू जायसवाल जी। क्या करते हैं सर आप? मैं यहाँ लैब है शिवम डिजिटल कलर लैब नरकटियागंज में जी। मेरा शॉप यहाँ पे है। अच्छा, ये अपने समिति का नाम जरा बताइए। नरकटियागंज सामूहिक शादी समिति, नरकटियागंज सामूहिक विवाह समिति। अच्छा सर, इस समिति में आप किस पद पे हैं? मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष है सर। सर, इस समिति को बनाने का क्या उद्देश्य है आपका? इसका बनाने का यही उद्देश्य था भैया कि मैं मतलब 5 साल पहले, कोरोना से पहले तक शादी यहाँ पे होता था, मगर अभी बीच में मतलब किस वजह बंद हो गया ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ऐसे एकाएक हम लोग मतलब बैठे हुए थे, 4-5-10 दोस्त हर जगह जाते हैं निःशुल्क सेवाएं के लिए। तो ऐसा एक जागरूक लगा कि निःशुल्क हम लोग क्यों ना किया जाए, जिसमें 5 लड़की का उत्थान हो, हमारे समाज आगे बढ़े। मैं उस कन्यादान का कुछ ऐसा चीज किया जाए कि सबका कल्याण हो, निर्धन कन्याओं का 2 रुपया या 10 रुपया महादान, सबका कल्याण हो। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आइए हमारे साथ एक और भाई हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस समिति में वो किस पद पे हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम गुड्डू अंसारी है। सबको प्रणाम करते हैं। इस समिति में आप किस पद पे हैं? जी, हम उपाध्यक्ष के पद पे हैं। अच्छा, इस समिति को बनाने का आप लोग का मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जैसे हम लोग बैठे हुए थे, 4-5 मित्र थे, तो हम लोग भी समाज के प्रति काम करते हैं। तो हम लोग शादी का काम नरकटियागंज में बहुत दिन से रुका हुआ था। अच्छा। तो हम लोग के दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम लोग एक सामूहिक विवाह कराया जाए। अच्छा। तो हम लोगों ने 5 कन्याओं का 16 तारीख को हम लोग विवाह करा रहे हैं। किस 16 तारीख को? किस महीने? इसी 16 जून को, दिन रविवार, हाई स्कूल प्रांगण में है। 16 जून को। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी नगरवासियों को जरूर कहेंगे कि आप सादर आमंत्रित हैं और आवें। और जो भी आपको सहयोग लगे, जो भी आपको कमी बेसी लगे, और ये चीज़ हमें बताएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और यही आपसे विनती है कि आप जरूर आवें इसी 16 जून दिन रविवार को। जैसे आपने नरकटियागंज नगर वासियों को आपने कहा कि जो भी आपसे सहयोग बन पाए वो सहयोग जरूर करें। जी। तो ये बताइए आप हमको कि आपको तो लोग सहयोग करेंगे, लेकिन उसी में से कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि आप पे ब्लेम लगाएगा कि आपने 5 लड़कियों का शादी के लिए पैसा कमाने का एक जरिया बनाया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? जी, कहना ये चाहेंगे कि जैसे हमारे पास जो रसीद कटता है, जैसे लोग सहयोग राशि में जो रसीद कटता है, तो सबका नंबर बाई नंबर है। आप चाहे तो नंबर देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, मैं वीडियो में दिखा दूंगा उसको। आप कोई नंबर हो तो आप दिखाइए, हम जैसे दिखा देंगे। हाँ, तो कैसे क्या है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है तो हम उसको हिसाब देने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा। वो जब चाहे शादी के कल होके आवे। अच्छा। और जैसे उनको हिसाब चाहिए, जो भी घटा नफा हो वो सामने आवे और बैठ के सबका हिसाब उनको दिया जाए। अच्छा। क्योंकि ये सामाजिक काम है और हम लोग भी समाज के काम करते हैं, निःशुल्क भी करते थे। बहुत सारा समाज से हम लोग जुड़े भी हैं। तो हम लोग के दिमाग में कहीं ये चीज वाला बात नहीं है। अब रहा कि अगर किसी को हिसाब किताब चाहिए, चाहे किसी को ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऐसा है वैसा है, तो जब चाहे वो आके अपना हिसाब ले सकते हैं। उसके लिए हम एकदम मतलब उसके लिए आप तैयार हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक छोटे भाई भी हैं, इस समिति से जुड़े हुए हैं और इनका चेहरा सबको ही जानता है क्योंकि सीबीएम करके इन लोग का एक संगठन है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्यरत होते हैं। दशहरा हो चाहे कोई भी बढ़िया पर्व हो, उसमें हर प्रकार से सीबीएम का सहयोग रहता है। तो आइए उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि सीबीएम के रहते हुए
भी ये नरकटियागंज सामूहिक विवाह समिति में जुड़े, तो जुड़ने का इनका कारण क्या है? क्या नाम हुआ आपका बाबू? जी, मेरा नाम हुआ सन्नी गुप्ता। सन्नी, कहाँ घर है आपका? सर, मेरा घर हुआ आपको पुराने बिहार हॉस्पिटल चौक नरकटियागंज में। अच्छा, तो आपका तो ऑलरेडी एक सीबीएम चलता है, तो फिर इस समिति से जुड़ने का क्या रीजन है? देखिए, सामाजिक कार्य कोई भी हो, उसमें संगठन का कोई कार्य नहीं है। अच्छा। उसमें सबसे पहले तन मन जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई और लोग सामाजिक कार्य कर रहा है तो मेरा टीम नहीं है तो हम उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग नहीं कर सकते। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें सभी लोग को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा संगठन नहीं है, सारे लोग एक हैं, हम सब भाई एक हैं। हमको बहुत अच्छा लगा ये जो राजू जायसवाल जी हो गए या गुड्डू अंसारी जी हो गए या जितेंद्र सोनी जी हो गए या सोनू जी हो गए, सभी लोग मिल के आपस में बैठ के ये सब वार्ता किए। जो चीज़ यहाँ बहुत दिनों से बंद था, इन्होंने अपना ये चीज़ को करने के लिए हम लोगों के पास ऑप्शन रखे हैं, हम लोग ने भी इनका सपोर्ट किया। और साथ ही साथ हम सारे नगरवासियों से कहेंगे कि सामाजिक कार्य कोई भी शहर में हो, आप लोग बढ़ चढ़ के अपना सिर्फ समर्थन दें, आपका समय नहीं चाहिए, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए बहुत तन मन धन लगता है। अगर हम लोग अपना तन मन दे रहे हैं तो कृपया करके आप अपना धन दें, जिसके चलते इस छोटे से सुंदर से शहर नरकटियागंज में बहुत अच्छा अच्छा कार्य हो। आप लोग का अपना समय नहीं चाहिए और इस कार्य में अपना समर्थन दें, ताकि ये लोग अगर नया नया कोई चीज़ यहाँ शहर में कोई कर रहा है तो उन लोग का मनोबल बढ़े। ये ना कि आप लोग उस पर ऑप्शन लगाए, आप लोग ऑप्शन लगाने का राइट बनता है, उसके लिए आपको विधिवत रूप से आना पड़ेगा। आप जैसे भैया सवाल पूछे हैं गुड्डू भैया से कि शहर में लोग बोलता है चंदा खा लेते, ये कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन उठाइए, आपका राइट बनता है, आप इस देश के आज़ाद नागरिक हैं। पर उसके लिए सिस्टम बनाया गया है, आप उस चीज़ में जुड़िए, जुड़ के देखिए कि वाकई में ये चीज़ क्या है, क्योंकि इसमें बहुत तन और मन लगता है। साथ ही साथ ये एक इज्जत की चीज़ है, शहर का गौरव का चीज़ है, इसीलिए हम लोग इनके साथ जुड़े हैं। और आगे भी जो भी जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्य, हम लोग मिलकर सब लोग करते रहेंगे। तो चलिए, हमारे साथ सन्नी जी भी थे और गुड्डू अंसारी जी थे और यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी भी थे। तो कहीं ना कहीं इन लोग की मनोबल को दाग देनी पड़ेगी कि जो कार्य 4 से 5 साल के अंदर में नहीं हो रहा था, कारण जो भी हो, लेकिन जिसने भी किया 4 साल पहले वो भी सराहनीय योग्य था। और इनका भी ये कदम बस 5 लड़कियों का ही क्यों ना हो, 5 लड़कियों का ही क्यों ना हो, इन लोगों ने सोचा तो सही। और इस बार 5 लड़कियों का हो रहा तो अगले बार 10, 20, 50 भी कर सकते हैं। शुरुआत तो किया, तो कहीं ना कहीं मैं नरकटियागंज नगरवासियों से मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप लोग अपना बढ़ चढ़ कर इनको सहयोग करें। और अगर आप लोग में से किसी को भी ऐसा फील हो कि यहाँ पे अगर पैसा खाने का बात हो, तो जैसा उपाध्यक्ष जी ने बताया कि आप जब चाहे आकर के बैठ करके हिसाब ले सकते हैं। और उसमें हमारे सन्नी बाबू ने भी बताया कि जो कार्य करता है ना उसको पता है, ब्लेम लगाने वाले बहुत सारे मिलते हैं। तो आप लोग कृपया करके सहयोग करें और इनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करें। और शादी के दिन जो 16 तारीख को है, उस दिन आप हाई स्कूल के प्रांगण में आए और वहां आकर के एक जनसंख्या दिखाएं, ताकि इन लोगों का मनोबल बढ़े, ताकि अगली बार ये 10, 20, 50 की संख्या में गरीब कन्याओं का शादी करने का एक सोच रखे। बाकी इन लोगों की सोच के बारे में, उनके इस कदम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।